अब जो हम क्वेश्चन लेने जा रहे हैं उसके पार्टनर्स का नाम है सन और मून, और इसका ईयर 2016 है, जो हम दो जगह लिखते थे। आइए हम क्वेश्चन को ट्रायल बैलेंस के सिलेक्टेड आइटम से शुरू करते हैं। परचेज एंड सेल, आपको मालूम है अगर परचेज और सेल एक के बाजू एक लिखा तो डेबिट साइड का बोले तो वो जो 65,000 का है बीचों बीच वो परचेज है, और क्रेडिट साइड का बोले तो 1,30,000 का वो सेल है। तो परचेज एंड सेल 65,000 का, टू परचेज 65,000, ठीक है। इस पर परचेज 65,000 और सेल 1,30,000, 1,30,000 सेल 1,30,000, 1,30,000 का सेल है, 1,30,000 का सेल है, 1,30,000। अब ये परचेज पर रिटर्न है क्या, देखो आप रिटर्न, हाँ डेटा के नीचे देखा, देखो रिटर्न डेबिट पर 1,000 है, क्रेडिट पर 500 है। तो क्रेडिट साइड पर जो 500 है ना, वो क्रेडिट साइड का रिटर्न हमेशा परचेज रिटर्न रहता है, याद रखो आप। ये क्रेडिट साइड का रिटर्न परचेज रिटर्न रहता है। रिटर्न 64,500 क्रेडिट साइड का रिटर्न परचेज रिटर्न है, और डेबिट साइड पर भी रिटर्न है, देखिए आप 1,000 का है ना रिटर्न, यहाँ पे खाली रिटर्न दीजिए। अब अपने को साइड से पहचानना पड़ेगा कैसा, डेबिट साइड का रिटर्न जो 1,000 है वो सेल रिटर्न है, ठीक है। सेल रिटर्न 1,29,000 ये माइनस करें, और ये 64,500, ठीक है। 1,29,000 और 64,500। अच्छा, उसके बाद परचेज और सेल हो गया, और हमने रिटर्न भी ले लिए। अब पार्टनर के कैपिटल, सन का कैपिटल है, देखिए 22,000, मून का कैपिटल है देखिए 18,000, ये पार्टनर की कैपिटल है। सवाल में पार्टनर के ड्राइंग दिए हुए है कि देखो आप जरा, है सन का 1,000 है, शुरू में से देखो ओपनिंग स्टॉक के नीचे, मून का 1,500 है, 1,000 और 1,500। अपन क्या करते, ड्राइंग को अब तो नहीं लेकिन थोड़ी देर के बाद कैपिटल में से माइनस करते, फिलहाल खाली ऐसा लिख के छोड़ देते। 1,000 सन का ड्राइंग है, और 1,500 ये मून का ड्राइंग है। ये ड्राइंग बाद में इसको कैपिटल में से माइनस कर देंगे, ठीक है। अब हम थोड़ी देर के लिए ट्रायल बैलेंस से छुट्टी लेके एडजस्टमेंट नंबर 1, क्लोजिंग स्टॉक कास्ट प्राइस 25,000, मार्केट प्राइस 30,000। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, जब क्लोजिंग स्टॉक की दो कीमतें दी जाती तो विच एवर इज लेस, कम वाली कीमत, और आज कम वाली कीमत क्या है 25,000। क्लोजिंग स्टॉक 25,000 ट्रेडिंग के क्रेडिट पर, क्लोजिंग स्टॉक 25,000 बैलेंस शीट के असेट पर। दो जगह क्यों जा रहा, क्योंकि ये एडजस्टमेंट है। क्लोजिंग स्टॉक 25,000। अच्छा, इसके बाद अलाउ नंबर 2 एडजस्टमेंट, अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% PA। जब कभी भी PA आता उसका मतलब होता है पर एनम, यानी साल भर का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 22,000 पर इंटरेस्ट कितने परसेंट बढ़ा जी, 10%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, 22,000 पर 10% कितना होगा, 1 0 उड़ा देना, 10% हो तो 1 0 हटा देना, 2200। क्या करेंगे, इसको कैपिटल में ऐड। वैसे 18,000 पर B 10%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल में जमा करें, कैपिटल में जमा करें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है ये, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये 10% है ना, 10%। 2200 और 1800 कैपिटल में जमा करके प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट पर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2200 और 1800। हाँ, इसके टोटल मार दो 0, फिर 0, 8 और 2 10 का 0, हाथ का 1 3 और 1 4, दोनों के इंटरेस्ट एंड कैपिटल के टोटल मार तो कितना आ रहा 4000 रुपये। किसका किसका, सन और मून। ठीक है, कैपिटल में जमा करके प्रॉफिट लॉस अकाउंट की डेबिट पर। नेक्स्ट आप सवाल में जरा अंदर चलो आप और देखो, इंश्योरेंस ऊपर से कुछ 5वां 6ठा आइटम है, इंश्योरेंस 600 है। इंश्योरेंस बोलो तो बीमा आम खर्चा है। इंश्योरेंस इंश्योरेंस 600 है ना, आम खर्चा। उन्होंने क्या बोल रहे, नंबर तीसरा एडजस्टमेंट, इंश्योरेंस प्रीपेड है 50 रुपये का, यानी ये 600 में से 50 रुपये का इंश्योरेंस एडवांस दिए। प्रीपेड है, प्रीपेड को हम खर्चा मानते क्या, नहीं मानते, तो बाहर कितना आ जाएगा ये 550। प्रीपेड को खर्चे में से मनफी करके, खर्चा नहीं है तो क्या है, खर्चा नहीं है तो क्या है, खर्चा नहीं है तो असेट है ये प्रीपेड इंश्योरेंस। कोई भी खर्चा अगर प्रीपेड है तो खर्चे में से माइनस करके असेट साइड पर। नेक्स्ट आप सवाल में देखो, डेटर्स एंड क्रेडिटर एक के बाद एक है। देखो डेटर यानी वो लोग जिनके पास से पैसा आना है, कितना आना है 18,000 का डेटर, 18,000 अंदर इसलिए लिखा कि इस पे एडजस्टमेंट है। और साथ में क्रेडिटर है, देखो 16,000 का क्रेडिटर यानी वो लोग जिनके हम पैसे देना है तो लायबिलिटी साइड पर क्रेडिटर्स है ना। इस पर एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए इसको मैंने बाहर लिख दिया, लायबिलिटी। इस पर एडजस्टमेंट है 18,000 का। एडजस्टमेंट नंबर क्या है 4। प्रोवाइड RDD 5% ऑन डेटर। उन्होंने ये डेटर के ऊपर RDD बोले तो पैसे डूबने का शक है, कितना 18,000 पर 5%। 18,000 पर 5% अगर आप निकालेंगे तो वो आएगा, देखिए 900 रुपये, माइनस कर दो इसको, बाहर कितना आएगा 0, फिर 0, 10 में से 9 गया तो बचा 1, 17,100, 17,100 का डेटर बाहर आ रहा, 17,100 का डेटर बाहर आ रहा। ठीक है, और ये 900 रुपये की जो RDD है उसको आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट पे लिखो। 900 रुपये की RDD प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट पर। और कैसा लिखेंगे, ये लिखेंगे RDD 900 रुपये। ठीक है, 900 रुपये की RDD ये तो डेबिट का आइटम है ना, ये 900 रुपये। अब आप देखो क्वेश्चन में कहीं बैड डेट की RDD है क्या, ट्रायल बैलेंस में आप तलाश करो तो बैड डेट तो मुझे नज़र नहीं आ रहा, आप फिर भी देख लीजिए। RDD है वो भी क्रेडिट साइड पर है 800 की, ये तो डेबिट है 900, क्रेडिट की RDD 800, उसको लिखना चाहिए यहाँ पर, मगर अलग जगह कह को बोल के दोनों को एक जगह ला ले अपन। ये क्रेडिट की RDD जब डेबिट पर आती है, क्रेडिट की RDD जब डेबिट पे आती तो इसकी साइन बदल जाती, माइनस हो जाता, 900 में से 800 गए तो हमारे पास RDD में से कितने हो जा रहे, फिर RDD खाली 100 रुपये की बच जा रही थी, RDD ओनली 100 रुपीज़ की। ठीक है, 4 एडजस्टमेंट हो गए। 5वां, अनइंश्योर्ड गुड्स कास्टिंग ₹3,000 वे डिस्ट्रॉयड बाय फायर। उन्होंने 3,000 का माल जल गया और वो अनइंश्योर्ड था, वो तो बीमा करे हुआ नहीं था। इसको मतलब असेट साइड पे कुछ भी नहीं आएगा, दो ही जगह आएगा, क्या 3,000 का, यह लिखो 3,000 का लॉस बाय फायर, 3,000 का लॉस बाय फायर। ठीक है, लॉस बाय फायर 3,000 का ट्रेडिंग के क्रेडिट पर और प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट पर, ऐसा लिखो 3,000 लॉस बाय फायर। अनइंश्योर्ड है इसलिए दो ही जगह जाना, ट्रेडिंग के क्रेडिट पर, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट पर। अच्छा, उसके बाद 6ठा एडजस्टमेंट। आप सवाल में देखो सैलरीज और रेंट कितने के हैं,
सैलरीज एंड रेंट, सैलरी एंड वेजेस 4500 का। हाँ, ये 4500 का सैलरी एंड वेजेस प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट पर। और सवाल में रेंट है, देखो बीचों बीच 3500 का। रेंट 3500 का। आम खर्चे है दोनों भी, सैलरी 4500 का, रेंट 3500 का। एडजस्टमेंट नंबर 6 इसी पर बात कर रहा है। क्या? आउटस्टैंडिंग और देना है, सैलरी 1000 की और देना है, सैलरी 1000 की और देना है। आउटस्टैंडिंग को खर्चे में जमा करते, 4500 में 1000 जमा करे तो 5500 है ना, खर्चे में जमा करे। और रेंट कितना देना है? और 500 रुपये का रेंट और देना है। ये 3500 में 500 रुपये फिर आउटस्टैंडिंग बोले तो जमा करें तो बाहर कितना आ जा रहा है? ये 4000। पता चला आउटस्टैंडिंग को खर्चे में जमा करते और देना है, इसलिए लायबिलिटी साइड पर ऐसे लिखेंगे अपन। कैसा? आउटस्टैंडिंग सैलरी और रेंट। सैलरी कितने की है? 1000 की। और रेंट कितने का है? 500। ये आ जाएगा 1500 का। लायबिलिटी साइड पे क्यों लिखे? क्यों? तो आउटस्टैंडिंग बोले तो लायबिलिटी है हमारी, ठीक है, और देना। नंबर नेक्स्ट 7 सवाल के अंदर आप देखो, कैरियज इनवर्ड बीच में देखो 2500 का। कैरियज बोले तो, कैरियज इनवर्ड बोले तो माल लाने का खर्चा कितने का है? 2500। कैरियज 2500, कैरियज 2500, माल लाने का खर्चा। हाँ, आप 2 आइटम अपने हाथ पे रखो, एक कैरियज और दूसरा मशीन। मशीन तो ये एडजस्टमेंट दोनों पर बात करने वाला है। कैरियज 2500 का हो गया और सवाल में मशीनरी 12000 की है, 12000 की मशीनरी, ठीक है। हाँ, मशीनरी 12000 की है। अब उन्होंने क्या बोल रहे? कैरियज इनवर्ड इंक्लूडेड 1000। ये 2500 में गलती से 1000 रुपये मिले वाले हैं, गलती से 1000 रुपये यहाँ पर मिल गए, है ना। जब कैरियज के अंदर गलती से मिले वाले तो असल में है कहीं क्यों? पेड फॉर द ट्रांसपोर्ट कैरियज एंड ऑक्ट्राई ऑन न्यू मशीनरी। मशीन को हमने लेके आए तो उस पर जो 1000 रुपये लगे वो गलती से कैरियज में मिल गए। कैरियज मशीन लाने को नहीं बोलते, माल लाने के खर्चे को बोलते। यहाँ पर 1000 मिल गए, नहीं मिलना चाहिए, मनफी कर दो आप, तो बाहर कितना आ जाएगा? फिर ये 1500 है ना, 1500 रुपये। और ये किधर लिया जाना चाहिए? हादसा में क्या का ये खर्चा? कैरियज का नहीं है तो किसका है? मशीन का है। आप मशीन में इसको 1000 रुपये को ऐड कर दो, मशीन में 1000 रुपये को आप ऐड कर दो। तो मशीन 12000 की थी, लाने का खर्चा 1000 मिला तो अब कितने की होगी मशीन हमारी? 13000 रुपये। ये कैरियज है, ये 13000। अच्छी बात, ठीक है। तो कैरियज में से मनफी करके मशीन में मिला दिए हमने। क्या बोल रहे हो? नेक्स्ट एडजस्टमेंट 8वां, प्रोवाइड डिप्रीशिएशन और मशीनरी एट 20%। मशीन पर 20% डिप्रीशिएशन लगाओ बोल रहे हो, मशीन पर 20%, 13000 पर 20%। देखो आप 13000 पर अगर आप 20% लगाएंगे मशीन पर डिप्रीशिएशन तो वो 13000 पर डिप्रीसिएशन कितना? 20%। 13000 पर 20% बोले तो 2600 रुपया आएगा। मनफी करो आप, 0, फिर 0, 10 में से 6 गए तो बचे 4, 10,400 रुपया आ रहा है यहाँ पे। डिप्रीसिएशन यहाँ पे लिखा, तो डिप्रीसिएशन ऑन मशीन, डिप्रीसिएशन ऑन मशीन कितने का है? 2600। डिप्रीसिएशन ऑन मशीन 2600, ये 20%।
और क्या बोल रहा हूँ, बिल्डिंग पर 2.5%। आप क्वेश्चन में जरा देखो, बिल्डिंग कितने की है, 30,000 की है बिल्डिंग, 30,000 की है। हाँ? ये 30,000 पर 2.5% बोले तो 2.5 बोले तो 2.5%। 30,000 पर 2.5% है ना, 2.5 बोले तो 2.5%, उन्होंने 2.5% बोले तो 2.5% कितना होगा जो 750 हो जाएगा, 750 डिप्रीसिएशन। 2.5 बोलो या ऐसा लिखते 2.5, एक ही बात है। 30,000 पर 0, 10 में से 5 गए बच्चे 5, 9 में से 7 गए तो बच्चे 2, 29,250। ये डिप्रीशन माइनस हो रहा है, डिप्रीशन माइनस करें अपन 750 का, तो डिप्रीशन ये 750 का क्या पर है, ये बिल्डिंग पर है। 0, 5, 7 और 6, 13 के 3 हाथ का 1, 2, 1, 3,350। ये डिप्रीशन दोनों का मैंने यहाँ पे लिख दिया, किसी ने अगर बाहर लिखा तो भी चलता, ठीक है, अच्छी बात। अब हम क्या करते हैं, एडजस्टमेंट ले लिए तो ट्रायल बैलेंस के बाकी के आइटम हम लेके चलते हैं। ट्रायल बैलेंस के बाकी आइटम, पहले ये देखो, ओपनिंग स्टॉक 60,000 का, हमारे पास इसके लिए जगह रिजर्व रखे हुए है। ओपनिंग स्टॉक 60,000 का, ड्राइंग हो गया, कैपिटल हो गया, इंश्योरेंस भी हो गया, देखो इंश्योरेंस हो गया। रिजर्व फंड ये पहली मर्तबा आ रहा, याद रखो रिजर्व लायबिलिटी का आइटम है, 21,600 रिजर्व लायबिलिटी का आइटम है, 21,600 रिजर्व, 21,600। सैलरीज एंड वेजेस हो गया, कैरियज इनवर्ड, कैरियज इनवर्ड भी होगा, देखो 2500 का एडजस्टमेंट आया। परचेज एंड सेल हो गया, बिल रिसीवेबल, बिल पेएबल, याद रखो दोनों जब आजू बाजू लिखा ना तो डेबिट साइड का बिल रिसीवेबल रहेगा क्यों तो असेट कभी भी डेबिट पड़ जाता, और क्रेडिट साइड का बिल पेएबल रहेगा क्यों तो लायबिलिटी कभी भी क्रेडिट साइड पे जाती है। बेसिक बात याद रखो। बिल रिसीवेबल 600, बिल रिसीवेबल 600 असेट बिल रिसीवेबल, हाँ, और बिल पेएबल 1,000 का है तो ये लायबिलिटी पे जाएगा। बिल पेएबल, बिल के पैसे देना है ना। अच्छा, उसके बाद रेंट 3500, चलिए साहब रेंट 3500, इस पर हमने एडजस्टमेंट लिए है वो। रेंट के बाद आरडीडी 800 का, ये ले लिया हमने, आरडीडी माइनस करे क्रेडिट साइड का। डेटर एंड क्रिएटर हो गया, रिटर्न हो गया, मशीनरी हो गया, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस सफर खर्च 3,000 का, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 3,000। कैश एट बैंक 1,000, बैंक में 1,000 रुपये है, बैंक में कैश रखे वाला है, 1,000 का असेट है। बिल्डिंग हो गया, ऑफिस का खर्चा 2700, ऑफिस का खर्चा प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट पर, ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, ठीक है 2700। एडवर्टाइजमेंट 3,000 का, ये पॉइंट देखो पिछले क्वेश्चन में भी आया था और आया। एडवर्टाइजमेंट 3,000 का, 3 साल का 3,000 है, आपको ये बात जब भी समझ में आ जाएगी। एडवर्टाइजमेंट 3 साल का 3,000 है, इसका मतलब 1 साल का कितना होगा, 3 साल का 3,000, 1 साल का 1,000। अच्छा, इन्होंने ये कब दिए एडवर्टाइजमेंट के पैसे को, डेट लिखे क्या नहीं लिखे, तो अब अपने को ऐसा करना पड़ेगा क्या, एडवर्टाइजमेंट टोटल 3,000 का, इस साल का 1,000, इस साल का जिसको अपन खर्चा मानते,
3000 में से एक साल, इस साल का 1000 है, इसका मतलब 3000 में से 1000 गया तो कितना बचा? 2000। ये 2000 क्या है फिर? ये अगर खर्चा है तो ये क्या है फिर? प्रीपेड। तो अपन ऐसा करेंगे क्या, टू एडवर्टाइजमेंट 3000 का, इसमें से 2000 रुपये प्रीपेड माइनस कर दो, देखो बराबर आता कि नहीं। माइनस करें तो बाहर 1000 रुपये इस साल का आएगा। इस साल का 1000 रुपये खर्चा है, देखो इस साल का 1000 खर्चा है, और ये जो 2000 ये खर्चा नहीं है, तो फिर क्या है? प्रीपेड। प्रीपेड को हम क्या बोलते हैं? प्रीपेड को हम असेट बोलते हैं। प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन ये हो गया। ट्रेडिंग के क्रेडिट का टोटल 1,57,000, ये मैंने जैसा का वैसा लिख दिया। ग्रॉस प्रॉफिट 31,000, वही ग्रॉस प्रॉफिट इधर आ गया। ये टोटल 31,000, फिर ये 31,000 को मैंने यहाँ पर लिखा, और नेट प्रॉफिट 3800 रुपया आया। 3800 के नेट प्रॉफिट तक आप आ जाओ, है नेट प्रॉफिट 3800। पार्टनरों का रेशियो दिया हुआ नहीं है, हमने बराबर बांटे अगर, तो एक एक पार्टनर के हिस्से को 1900 रुपया आएगा। किसके किसके हिस्से को? सन और मून के हिस्से को 1900 रुपया आ जाएगा, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, ये 1900 रुपये पार्टनर के कैपिटल में जमा कर देंगे। इसको क्या लिखेंगे? नेट प्रॉफिट। यहाँ पर भी लिख दो 1900 पार्टनर के कैपिटल में जमा करें, नेट प्रॉफिट, ओके। अब आप इनकी टोटल कर दो, 0 0 9 2 11 का 1 हाथ का 1 2 और 1 3 और 3 26,100 26,100। इसमें से 1000 मनफी करें तो बाहर कितना आ जाएगा? 0 0, फिर ये 1, 6 में से 1 गया तो बचे 5, 25,100। वैसे यहाँ पर देखो आप 0 0 9 और 8 17 के साथ हाथ का 1 8 और 1 9 और 1 10 और 1 11 का 1 हाथ का 1 और 1 2, 21,700। 21,700 में से 21,700 में से $21,700 में से 1,500 रुपये माइनस कर दे रहे हैं। 0 0 7 में से 5 गए तो बचे 2, 20,200, ओके। अब इसके टोटल मार दो आप, 0 0 2 और 1 3 5 और 3 8 और 6 14 के 4 हाथ का है 1 5 और 1 6 और 6 12 13 14 15 2 और 2 4 और 1 5 और 2 7 75,000 देखते हैं। 2 और 1 3 5 और 3 8 और 6 14 के 4 हाथ का 1 5 और 1 6 और 6 12 और 1 13 और 1 14 और 1 15 के 5 हाथ का है 1 2 और 1 3 और 2 5 और 1 6 और 2 8, ये 85,400 आ जाएगा। 85,400 इंशाल्लाह यहाँ पर भी उतना ही आएगा। 0 5 और 5 10 का 0 हाथ का है 1 2 और 1 3 और 1 4 और 4 8 और 6 14 के 4 हाथ का है 1 14 के 4 हाथ का है 1 1 और 1 2 9 2 11 11 7 18 18 और 7 25 के 5 हाथ का है 2 2 2 4 2 6 और 2 8 85,400। असेट और लायबिलिटी का टोटल इक्वल आ गया। ये एडवर्टाइजमेंट का पॉइंट प्रीपेड कैसा निकालते हैं आपको अच्छी तरह से आइडिया है। बाकी कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है जो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम में डाले। जितने फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन लिए जा रहे हैं उसकी आप प्रैक्टिस करते जाओ। जितना प्रैक्टिस करेंगे कैलकुलेशन में आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ओके। या आप देखें कि नेट प्रॉफिट 3800 आया, दोनों पार्टनरों में बराबर बराबर हमने बांट दिए।